हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने न्यू सीरीज स्टार्ट की है, आप सबको पता है। यहाँ पे हम एमैक ले रहे हैं, राइट, जिसमें हम एंशंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर को देख रहे हैं। जनरल स्टडीज़ 1 हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है और इसके पहले जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स थी लेक्चर के कोर्स के रिलेटेड वो मैंने अपलोड कर दी है और कल 22 है, तो टेलीग्राम से जो बैन है वो हट जाएगा और मैं जितनी भी अब तक आपकी फाइल्स है, पीडीएफ्स है, वो सारे अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसे चेकआउट कर लेना। फाइन, ठीक है। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे अप्रॉक्सीमेटली 18 के अराउंड चैप्टर्स होंगे इस पर्टिकुलर एमैक में, सब्जेक्ट में, ठीक है। और मैंने इसे इस तरह से इसलिए बनाया है क्योंकि आपकी आसानी हो जाती है जब आप पढ़ते हो, है ना। और हर एक चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस आने हैं मेंस से और प्रीलिम्स से वो भी हम देखेंगे। पहले तो मैं आपके मेंस के जो क्वेश्चंस है वो तो यहाँ पे डिस्कस करूँगी ही, लेकिन जैसे ही पूरा कोर्स हो जाता है तो हम यहाँ पे प्रीलिम्स भी कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है दिसंबर से पहले हमें मेंस रेडी तो होना ही है, लेकिन हम इंटीग्रेटेड स्टडी कर रहे हैं। देयरफॉर वी नीड टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एज वेल, जब जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी, राइट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्री हिस्ट्री से। प्री हिस्ट्री में हमने कल क्या देखा था, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे राइटिंग इन्वेंट हुई ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर राइटिंग नहीं है हमारे पास तो हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं समझने के लिए कि अच्छा ये जो पीरियड है इसमें क्या हुआ होगा। एग्जाम्पल क्या है इसके, स्टोन एज और मेगालिथिक एज। फिर आता है आपका प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री की बात यह है कि यहाँ पे राइटिंग तो इन्वेंट हो चुकी है, लेकिन जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, यानी कि वो उसे रीड नहीं कर पा रहे हैं या फिर डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, ये है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर बात आती है हमारी हिस्टोरिक पीरियड की, जिसमें जो आपके रिटर्न रिकॉर्ड्स है ये मिलते हैं और उसे ही पढ़ के हमें समझ में आता है कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में क्या हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ बुद्धा या फिर मौर्यन पीरियड और गुप्ता पीरियड के भी बहुत सारे यहाँ पे राइटिंग रिटर्न रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं, राइट। अब हम यहाँ पे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आप सबको पता होगा यूपीएससी के 2025 के 2026 के पेपर में यहाँ पे रॉबर्ट ब्रूस फूट एक यहाँ पे ऑप्शन आया था, राइट। तो यहाँ पे हम ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया है मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस आएंगी। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि जैसे ही लेक्चर हो जाता है आपको यहाँ पे जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसे याद कर लेना है ना। और उसे प्रोक्रेस्टिनेट मत करना या फिर बाद में डाल मत देना, अभी के अभी कर लो। तो प्रीलिम्स के फैक्ट्स में सबसे पहली बात ये आ जाती है कि ये रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है ये एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है। इन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे को यहाँ पे ज्वाइन किया था। डेट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक रफ आइडिया रख लो कि 1858, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पे आए होंगे, ऐसा बस याद करना है। देन यहाँ पे इन्होंने मद्रास, हैदराबाद, बॉम्बे इन सारे रीजन्स में काम किया, ठीक है, ऑल राइट। अब देखो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इनका क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 1863 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया फर्स्ट कॉन्क्लूसिव पैलियोलिथिक स्टोन टूल हैंड, जिसे हम हैंड एक्स भी बोलते हैं। अब इसकी इमेज मैंने यहाँ पे दे दी है, ये इस तरह का दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए बस याद करो, रट लो कि साइट कौन सी है। अगर कहीं पे लिखना भी हो तो याद रखना कि पल्लावरम है। पल्लावरम अगर हम हमारे अभी के मैप में देखेंगे तो जो चेन्नई का एरिया है, जिसे हम पहले मद्रास भी कहते थे, है ना, तो उसके जगह पे यहाँ पे आपको पल्लावरम दिख जाता है, जो कि आता है आपके तमिलनाडु में। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में क्या याद रखना है कि ही वॉज अ इंडियन प्री हिस्ट्री के रिलेटेड वो है, ठीक है। ये वाला याद रहेगा आपको पॉइंट। पैलियोलिथिक टूल का हैंड एक्स इन्होंने ही यहाँ पे बनाया था। आपके जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होती है वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये एक आर्मी इंजीनियर थे, ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर। इन्होंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया है, मतलब ही वॉज द फाउंडर। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें ये पता होना चाहिए। अब ये जो हुआ था ASI, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1861 में। और ये जो है यहाँ पे वैसे मैंने इमेज दी है, तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम है ये यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्टर रहे थे। और ये यहाँ पे इनके ये डिसाइपल है किसके, जेम्स प्रिंसिप के। अब जेम्स प्रिंसिप ने यहाँ पे अशोकन पीरियड के रिलेटेड क्वेश्चन आया है, आपको यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यूपीएससी ने पूछी थी। कौन से ईयर से पेपर में क्वेश्चन आया था ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हम जब प्रीलिम्स करेंगे ना, मतलब प्रीलिम्स के PYQs करेंगे तब यहाँ पे देख लेंगे जेम्स प्रिंसिप को, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे
स्टोन एज या फिर आप आइस एज बोल लो, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा स्टोन एज है ये ब्रॉडली ओवरलैप करता है हमारे कुछ जो फेजेस है आइस एज के उसके साथ, राइट। क्योंकि ये जो फेजेस है ऐसा नहीं है कि कुछ साल तक मतलब 10-12 साल के रहे होंगे, नहीं, हज़ारों साल का टाइम पीरियड होता है जब हम स्टोन एज या फिर आइस एज की बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ थोड़े से टाइम पीरियड के लिए एक साथ यहाँ पे ओवरऑल मतलब ओवरलैप हुआ था ये, ठीक है। अब इसी टाइम पीरियड में हम देखते हैं ह्यूमंस का इवोल्यूशन, ऑलराइट। तो अगर मतलब देखो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको पता होनी चाहिए कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कब हुआ होगा। तो ऑफ कोर्स ये यहाँ पे आपका स्टोन एज और आइस एज इसके पीरियड में जो ओवरलैप हुआ है इसके अराउंड यहाँ पे हुआ है। अब अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ स्टोन एज के, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था राइटिंग तो इन्वेंट नहीं हुई थी, सोर्सेज थे उससे हम पढ़ते थे। अब इसमें आता है आपके स्टोन टूल्स, फॉसिल्स और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, जैसे कि ये वाला पत्थर जो मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था, राइट। तो इसको देख के भी यहाँ पे स्टडी हो सकती है, राइट। अब इसमें यहाँ पे पैलियोलिथिक एज के बारे में एग्जैक्टली देखो तो मैंने आपको वैसे ये बताया है कि पैलियो का नाम मतलब ओल्ड होता है, लिथोस का मतलब स्टोन होता है। अब यहाँ पे जो पैलियोलिथिक पीरियड है इसकी खासियत ये है कि जब हम यहाँ पे ह्यूमन हिस्ट्री की बात करते हैं तो 99% जो है ह्यूमन हिस्ट्री का ये इसी पीरियड में आ जाता है। समझ में आया। यहाँ पे आपके फॉसिल्स भी है। फॉसिल्स आपको पता होगा, फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, जो रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो बाद में कुछ सालों बाद फॉसिल्स बन जाते हैं, जिसमें आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन सारे आ गए। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, फॉसिल्स और आर्टिफैक्ट्स में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। आर्टिफैक्ट्स ये एक ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टोन टूल्स। तो लेट्स से कि कोई यहाँ पे डिगिंग कर रहा था और कोई ये वाला स्टोन यहाँ पे मिल गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आर्टिफैक्ट। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई माउंटेनियस रीजन होता है और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो डिगिंग करते हैं और वहाँ पे आपको लेट्स से किसी का पाव मिल जाता है, किसी एनिमल का, या फिर कोई एनिमल ही मिल जाता है उसमें, राइट। तो वो होता है आपका फॉसिल्स। तो इस तरह से आप यहाँ पे याद रख सकते हो, राइट। अब पैलियोलिथिक एज की यहाँ पे डिवीजन भी की गई है। अब ये जो टाइम पीरियड है, अब अगर आप डिफरेंट बुक्स देखो जैसे NCERT या फिर कोई और आपने सोर्स देख लिया, तो ये टाइम पीरियड थोड़ा बहुत वैरी हो सकता है। देयरफॉर यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा इससे एग्जैक्टली। हाउएवर आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। तो जो मोटे मोटे तौर पे कॉमन नंबर्स थे वो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। तो हम जब पैलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं तब पैलियोलिथिक पीरियड को भी हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो आता है आपका लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, यानी कि इससे ही शुरुआत हो रही है। तो ये आपका लगभग आता है 1 लाख BC तक, राइट। BC AD मैंने आपको आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था जब हम PYQs का एनालिसिस रह रहे थे, राइट। तो यहाँ पे आपका ये आ गया लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। मिडल पैलियोलिथिक पीरियड में क्या है, आपको 1 लाख to 40,000 BC का याद रखना है, बिफोर क्राइस्ट, राइट। अब यहाँ पे जो अपर पैलियोलिथिक है ये आता है आपका 40,000 to 10,000। तो इस तरह से, तो अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचूँ और यहाँ पे अगर मेरा BC है, BC मतलब क्या हुआ, बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं इसे BCE, लेकिन यहाँ पे जनरली बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट यहाँ पे आए थे, ठीक है। तो इससे पहले का टाइम पीरियड, इसे हम क्या कहेंगे, BC। यहाँ पे आ जाएगा आपका AD, राइट। तो इसमें ये टाइम जो पीरियड है ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ऑलराइट। अब जब हम फीचर्स की बात करते हैं पैलियोलिथिक एज के, तो मैंने आपको बताया है कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना होता है। आप ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही डिफ़िकल्ट पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्रेस करो। वोकैबलरी आपकी डिसेंट होनी चाहिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको आपकी वोकैबलरी इंप्रूव करनी है, वो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई रोल निभा रहा है वो है आपकी कीवर्ड्स। ज़रूरी नहीं कि आपके कीवर्ड्स डिफ़िकल्ट ही हो, रेलेवेंट होने चाहिए। जो बुक्स में कीवर्ड्स होते हैं वो होने चाहिए। आपका फोकस यहाँ पे रहेगा कि आपको डायमेंशंस को कैसे एक्सप्लोर करना है। डजेंट मैटर वॉट एवर दे आर आस्किंग, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लोर द डायमेंशंस। जैसे कि अगर मुझे कोई फीचर्स पूछ ले पैलियोलिथिक एज के, तो मैं ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके 10-20 यहाँ पे फीचर्स नहीं लिखूंगी एज इट इज़, मैं यहाँ पे इसे डिवाइड करूंगी। जैसे कि यहाँ पे इकोनॉमिक फीचर्स क्या हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के अगर एंगल से मैं देखूँ तो कैसे यहाँ पे फीचर्स आ सकते हैं, अगर मैं टूल्स के एंगल से देखूँ तो मुझे कैसे फीचर्स यहाँ पे लिखने हैं, अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ उस टाइम पीरियड की तो कैसी हो सकती है, अगर मुझे जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट दिया जाए तो उसमें क्या आएगा। समझ में आया। तो ये क्या हुए आपके, ये हुए आपके डायमेंशन, जिस तरह से आपको एक्सप्लोर करना है। अब कीवर्ड्स भी देखो कितनी इजी है। जैसे कि अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो देखो कितना सिंपल है, फूड गैदरिंग वॉज अ प्राइमरी, ये था फीचर यहाँ पे पैलियोलिथिक एज का। हंटिंग वॉज सेकेंडरी, सिंपल।
ये हो गया आपका इकोनॉमी। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो कोई नॉलेज है ही नहीं, कोई मेटल्स इनको पता नहीं है, पॉटरी के बारे में पता नहीं है, एग्रीकल्चर के बारे में भी इनको पता नहीं है। मेजर टूल्स में बस 2-3 अच्छे से याद कर लो, रट लो, ठीक है। इतने सारे जो टूल्स हैं, बहुत सारे आपकी ओल्ड एनसीईआरटी वगैरह है ना, तो मैंने जानबूझ के वो सारे जो टूल्स के नाम्स थे वो यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं, जिससे कि आपका थोड़ा सा लोड कम हो सके। ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो मैंने कट की है, राइट। तो यहाँ पे 2-3 बस अच्छे से याद रख लेना। हैंड एक्सेस है, चॉपर्स, क्लेवर्स एंड पेबल टूल्स। सोसाइटी कौन सी है? बैंड सोसाइटी है, याद रहेगा। बैंड सोसाइटी का मतलब क्या होता है? स्मॉल लोगों का जो ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड एज अ बैंड सोसाइटी। अब जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो ये एसोसिएट करता है आपका प्लीस्टोसीन एपोक से। अब प्लीस्टोसीन पीरियड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल वगैरह उसके लिए पता होना चाहिए। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो 11th स्टैंडर्ड के, हम वो देखेंगे बाद में फ्यूचर में। पर अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि प्लीस्टोसीन पीरियड का ये एपोक का बात कर रहे हैं। अब जब हम लोअर पैलियोलिथिक की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो उसके अगर मैं मेन फीचर्स देखूं तो यहाँ पे ये आइस एज से मेजरली कवर्ड है। यहाँ पे लार्ज साइंस के टूल्स हो गए। अब यहाँ पे इसको रटना नहीं है। देखो, पैलियोलिथिक पीरियड में हमने एंट्री की है और सबसे पहले हमें मिल रहा है लोअर पैलियोलिथिक एज। तो ऑफकोर्स वहाँ के जो इंसान है वो इतने डेवलप नहीं हुए हैं, तो इनके टूल्स भी इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए होंगे, बड़े बड़े होंगे, है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टूल्स जो है वो शार्प होते रहेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके जो टूल्स की साइज़ है वो भी कम होती रहेगी। मतलब कि टूल्स क्या हो रहे हैं, टूल्स यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट बन रहे हैं, है ना। यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है, समझ के आगे बढ़ो। तो लार्ज साइज टूल्स हमें दिखेंगे। यहाँ पे इनिशियल स्टेज दिखाई जा रही है ह्यूमन डेवलपमेंट की। कोर टूल टेक्नोलॉजी यहाँ पे डोमिनेट कर रही है। अब यहाँ पे कीवर्ड याद रखने वाला वो है क्वार्टजाइट। अब क्वार्टजाइट यहाँ पे आगे मतलब चेंज होगा, ठीक है। पर उस टाइम पे लोअर पैलियोलिथिक एज में ये वाला जो है रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। कल्चर की अगर बात करूँ तो ये कल्चर बिल्कुल, ये कीवर्ड याद रख लो, चॉपर चॉपिंग कल्चर यहाँ पे होता था। कैरेक्टरिस्टिक कल्चर है ये लोअर पैलियोलिथिक फेज का। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की अगर हम बात करें, एरियाज वेयर द साइट्स आर स्केर्स, तो मतलब ये हुआ कि लोअर पैलियोलिथिक साइट्स ये जनरली एब्सेंट थी। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ गंगा यमुना द्वाब की, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अपना इंडिया निकालती हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो आपका एरिया हो गया गंगा यमुना द्वाब का, यहाँ पे ये टोटली एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट होगा? क्योंकि आपको पता है यहाँ से ऐसी रिवर्स आती है ना। रिवर्स यहाँ पे स्लो हो जाती है, ओल्ड स्टेज में आ जाती है, तो यहाँ पे डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑफ कोर्स इन सारी जोग्राफिकल रीजंस की वजह से ये हुआ होगा, ऐसा हम थोड़ा समझ सकते हैं, राइट। तो ये वाला एक रीज़न है। प्लस यहाँ पे जहाँ जहाँ भी आपको ईस्टर्न रीजन में डेंस फॉरेस्ट के रीजन मिलेंगे, वहाँ पे भी यहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। सो ये 2 चीज़ें हैं। अब इसमें रीजंस ये आपको वैसे मैंने बता दिया है, लैक ऑफ एक्सपोज स्टोन रॉ मटेरियल। दूसरी बात ये है कि एलुवियन प्लेन जो है ये सूटेबल नहीं होता है प्रिजर्वेशन और डिस्कवरी ऑफ द स्टोन टूल्स के लिए। अब इंपॉर्टेंट लोअर पैलियोलिथिक साइट्स जो है इसमें से सारी की सारी हमें याद नहीं करनी है। ऑफकोर्स प्रीलिम्स के लिए कि आपको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, इस बार ज़रा ज़्यादा करेंगे हम, ठीक है ना। आई नो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, हम जनरली नहीं करते हैं, लेकिन इस बार जब आपकी प्रीलिम्स ज़्यादा मतलब पास में आएगी तब हम यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसे रटेंगे, ठीक है। तो पहले तो सोन वैली जो है ये पाकिस्तान में है, बेलन वैली आपकी उत्तर प्रदेश में आती है, डीडवाना राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, अतिरमपक्कम यहाँ पे महाराष्ट्र तमिलनाडु में, बोरी आता है आपका महाराष्ट्र में, हिरन वैली जो है गुजरात में आती है, नर्मदा वैली आपकी मध्य प्रदेश या फिर जो गुजरात का रीजन है वहाँ पे आ जाती है, साबरमती वैली आपकी गुजरात में आ जाएगी और हथनोरा जो है ये मध्य प्रदेश में आ जाएगा। अब इसमें जो साइड बेस्ड फैक्ट्स है उसके जल्दी जल्दी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बोरी की अगर हम बात करें जो महाराष्ट्र में मिलती है, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस है जब हम ह्यूमन सेटलमेंट की बात करते हैं, ठीक है। जब आप आपके आंसर्स भी लिख रहे हो तो आपको एक्सप्लिसिट फैक्ट्स नहीं देने हैं, इस तरह से थोड़ा सा डाइल्यूट करके ही फैक्ट्स लिखने हैं, जैसे कि इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडिया, राइट। बेलन वैली की अगर बात करें ये उत्तर प्रदेश से आती है, यहाँ पे केव्स और रॉक शेल्टर्स आपको मिलते हैं, सीजनल कैंप्स भी होते हैं,
मतलब सीजनल कैंप्स भी मिले हैं प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के। पल्लावरम जो है आपका तमिलनाडु का, इसमें जो फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट है ये इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। हमने ऊपर ये इन्फॉर्मेशन देखी थी अभी, राइट। और ये हाई यील्ड यूपीएससी फैक्ट्स है जो ऊपर हमने देखे हैं, वो सारे रिविजन हो जाएगी आपकी। मिडल पैलियोलिथिक एज की अब हम बात करते हैं। लोअर से हम आगे मिलियो, अब मिडल में, राइट। मिडल में टूल टेक्नोलॉजी क्या है, फिर से हम वही करेंगे, जो आपके डायमेंशन है उसको एक्सप्लोर करेंगे। न्यू डेवलपमेंट हुई, हम आगे बढ़े तो डेवलपमेंट तो होगी बिल्कुल। तो यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे क्या हुआ है, फ्लेक टूल टेक्नोलॉजी आई है। इसमें क्या है, आपने जो कोर टूल्स थे, कोर टूल्स से जंप किया है फ्लेक टूल्स में। अब आपके जो टूल्स हैं वो छोटे हैं, लाइट वेट है, ठीक है, और थिनर भी है। इंपॉर्टेंट टूल्स यहाँ पे कौन से हो गए फिर, ब्लेड्स, पॉइंटर्स और पॉइंट्स, स्केपर्स एंड बॉर्डर्स। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए क्या यूज़ होगा, वहाँ पे क्वार्ट्जाइट यूज़ किया था लोअर पैलियोलिथिक एज में। यहाँ पे क्या यूज़ किया है, यहाँ पे जैस्पर, कैल्सिडोनी, चर्ट वगैरह यूज़ किया गया है, जिसने यहाँ पे क्वार्ट्जाइट को रिप्लेस कर दिया था। इंपॉर्टेंट मिडल पैलियोलिथिक साइट्स में फिर अब क्या क्या आएगा, आपकी लूनी वैली आएगी जो मिलती है आपको राजस्थान में, महाराष्ट्र में नेवासा, और फिर यहाँ पे है आपका सोन रिवर वैली और नर्मदा रिवर वैली। ये दो याद रहेंगे। अच्छा, यूपीएससी में आपको प्रीलिम्स में मुझे याद है आई थिंक 2024 या फिर 2025 में क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक पेयर में, ठीक है। 3 का जो बॉक्सेस का क्वेश्चन पूछा है ना, उसमें आया है, जिसमें पूछा है कि जो आई थिंक नेवासा नहीं था, सॉरी, इनाम गांव था, ठीक है। हम फ्यूचर में देखेंगे वैसे इनाम गांव का, सो महाराष्ट्र इनाम गांव ऐसा आया था, तो नेवासा पूछ सकते हैं अगर इनाम गांव भी पूछा है तो याद रखना है। अब हम अपर पैलियोलिथिक पीरियड से देख लेते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होमोसेपियंस, फाइनली जो होमोसेपियंस है उनका इमर्जेंस होता है अपर पैलियोलिथिक। देखो मेसोलिथिक तो हमने देख लिया, मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ्स है, वो मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, करती हूँ, पर अभी के लिए ये समझ लो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपर पैलियोलिथिक एज में। इसमें ह्यूमन इवोल्यूशन में क्या याद रहेगा, जो होमोसेपियंस है जिसे हम मॉडर्न ह्यूमंस कहते हैं, इनका इमर्जेंस स्टार्ट हो गया है। सेम पीरियड है जब यहाँ पे आपको क्लाइमेट में भी चेंज मिलेगा, यानी कि आपका जो आइस है जो उसका लास्ट फेज यहाँ पे चल रहा है। क्लाइमेट थोड़ा सा कंपेरेटिवली वार्म हो रहा है, गर्म हो रही है चीज़ें। यहाँ पे जो कंडीशन है ये लेस ह्यूमिड बनेगी। अब यहाँ पे टूल्स क्या क्या है, ब्लेड्स, बरीन्स, फ्लेक्स एंड स्क्रैपर्स। अब यहाँ पे बरीन्स जो है ये यहाँ पे स्टोन टूल है, स्टोन टूल के जैसे होता है, आप यहाँ पे क्रेविंग्स के लिए वगैरह इसको यूज़ करते हो। अब इंपॉर्टेंट साइट्स याद रखनी है, जैसे कि कर्नूल है आंध्र प्रदेश की, गुडियाम है तमिलनाडु की, यहाँ पे रेनीगुंटा है, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश का, और छोटा नागपुर, पैटू, ये सारे रीजन्स है आपके अपर पैलियोलिथिक साइट्स के। साइट्स देख लेते हैं। इसमें आपका नर्मदा वैली और तुंगभद्रा वैली दोनों भी आता है, यहाँ से आर्टिफैक्ट डिस्कवर्ड हुए हैं। आर्ट की अगर बात करें तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट में ये याद रखना है कि अर्लीस्ट एविडेंस जो है आर्ट का वो आपको पैलियोलिथिक फेज से मिला है। समझ में आया? तो अपर पैलियोलिथिक एज से, अपर पैलियोलिथिक एज याद रहेगा क्योंकि आपको 2 बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। अपर पैलियोलिथिक एज में जो रॉक कट है केव्स, वहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब भीमबेटका उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे सबसे अर्ली वाली जो भीमबेटका पेंटिंग्स है अपर पैलियोलिथिक फेज से यहाँ पे बिलोंग करती है। तो कंसेप्चुअल डिफरेंस मैंने यहाँ पे दे दिया है आपका, लोअर पैलियोलिथिक फेज में क्या हो रहा है, मिडिल पैलियोलिथिक फेज में क्या हो रहा है, और अपर पैलियोलिथिक फेज में क्या हो रहा है, जिससे कि आपकी रिवीजन हो सके, ठीक है। 2 इसमें से आपकी रिवीजन हो जाएगी। मेसोलिथिक पीरियड को अब स्टार्ट करते हैं। मेसोलिथिक एज का क्या है, इसे हम कहते हैं मिडल स्टोन एज। अब अगर मैं क्रोनोलॉजी वाइज जाऊँ तो ये आपका आ जाता है ट्रांजिशनल फेज। किस किस के बीच में है ये, पैलियोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड के बीच आता है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि आइस एज का एंड यहाँ पे इसी पीरियड में हुआ है। लास्ट ग्लेशिएशन है, 12,000 साल पहले की बात है ये, ठीक है। और फिर आपका जो नियोलिथिक पीरियड है ये आपका स्टार्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस सिंबल का अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये 7,000 ईयर्स एगो का है। ये टाइम पीरियड डिफरेंट बुक्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। जो कॉमन वाला है वो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। अब क्लाइमेट की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पे क्या हुए थे,
क्लाइमेट आपका वार्म बन गया और ज़्यादा ह्यूमिड बन गया। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ फिर इसका, इस वजह से यहाँ पे रेनफॉल स्टार्ट हो गई। अब रेनफॉल होगी तो क्या होगा, फ्लोरा और फौना आएगा, राइट, डिफरेंट स्पीसीज इमर्ज होगी, डिफरेंट प्लांट्स यहाँ पे इमर्ज हो गए, तो ये सारी चीज़ें होगी। अब अगर एनिमल्स आ रहे हैं तो एनिमल्स के साथ क्या होगा, देखो रटना कुछ नहीं है, धीरे धीरे याद करना है लॉजिक के साथ। मेसोलिथिक पीरियड है, ट्रांजिशनल पीरियड है, चीज़ें जो है ये वार्म हो रही है, ह्यूमिड हो रही है, रेनफॉल आ रहा है, उसकी वजह से फ्लोरा और फौना आ रहा है, उसकी वजह से अब क्या हो रहा है, डोमेस्टिकेशन हो रहा है। तो डोमेस्टिकेशन यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स का शुरू हो चुका है। सबसे जो पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल है वो है डॉग, फिर उसके बाद जो आपके कॉमन बाकी के डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है उसमें आपकी शीप और गोट दोनों भी आ जाते हैं। फिर आपको होलोसीन एपोक के बारे में पता होगा, ये वाला जो है ये मेसोलिथिक एज है, इसको ही हम एसोसिएट करते हैं होलोसीन एपोक से। अब यहाँ पे इजी रिकॉल के लिए याद रखना है पैलियोलिथिक जियोलॉजिकल एपोक, मतलब यहाँ पे प्लीस्टोसीन पीरियड था, तो इसको ऐसे याद रख लो कि पैलियोलिथिक का पी और यहाँ पे पी का ये, ठीक है, पहले प्लीस्टोसीन, तो ये दोनों एसोसिएट हो गए। मेसोलिथिक को हाउएवर आपको होलोसीन से यहाँ पे एसोसिएट करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पे मिसाइल टेक्नोलॉजी है। अब मिसाइल टेक्नोलॉजी आप बोलोगे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है, इस पीरियड में मिसाइल टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई, तो देखो यहाँ पे ये क्या करते थे, बो एंड एरो को यूज़ करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था इस पीरियड में, और इसी टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पे मिसाइल टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। तो कुछ ऐसा लिटरल मीनिंग मत ले लेना, इसी को ही हम यहाँ पे इसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे फिशिंग भी स्टार्ट हो गई, देखो मेसोलिथिक पीरियड में जहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज़ हुई और बोट्स का यूज़ होना भी स्टार्ट हो गया। सेटलमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। जो फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन है ये आपको मिलता है आपके गंगा प्लेन में ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड। अब यहाँ पे मैंने सबसे इंपॉर्टेंट ये है माइक्रोलिथ्स, अगर क्वेश्चन पूछना ही है तो कहीं पे पूछ सकते हैं माइक्रोलिथ्स के बारे में। ये एक फीचर है आपका मेसोलिथिक पीरियड का, जहाँ पे अच्छा इसका मतलब समझ लो, माइक्रोलिथ्स मतलब क्या होते हैं, लिथ्स का मतलब हुआ पत्थर, माइक्रो मतलब छोटे छोटे, तो छोटे स्मॉल स्टोन टूल्स को हम यहाँ पे इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। अगर मैं इसकी साइज बताऊँ तो आप आपकी स्केल निकालो, ठीक है, जो रूरल है आपकी उसमें 8 सेंटीमीटर देखो, तो इतना छोटा सा है जो डिस्टेंस है उतने ही बस आपको ये मिलेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ये कैरेक्टरिस्टिक टूल है। जैसे हमने हर एक पीरियड में कैरेक्टरिस्टिक टूल देखे हैं, तो हमने यहाँ पे मेसोलिथिक कल्चर में भी देख लिया। यहाँ पे सेमी सेटल्ड लाइफ आपको मिलेगी, ये इमर्ज होनी स्टार्ट हो गई थी, और अर्ली सेटलमेंट आपको पता है कि कहाँ पे इमर्ज हुआ है, राइट। अब इसके बाद आता है आपका नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज को हम यहाँ पे कहते हैं न्यू स्टोन एज। मेजर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर पहले देख लेते हैं। एग्रीकल्चर यहाँ पे बना है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। अब ये प्लीज अच्छे से याद रखना कि नियोलिथिक पीरियड ही है जहाँ पे यहाँ एग्रीकल्चर इमर्ज हुआ है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की अगर बात करूँ तो रागी, वीट और ग्राम, ये तीनों यहाँ पे कॉमनली आए थे। सेटलमेंट की अगर बात करें तो जो आप अब तक नोमैडिक लाइफ जी रहे थे, अब आप यहाँ से शिफ्ट कर चुके हो प्रॉपरली सेटल्ड लाइफ में, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट में परमानेंट हाउसेस आ चुके हैं, परमानेंट विलेजेस भी आ चुके हैं, और कम्युनिटी लाइफ स्ट्रांग बन रही है। व्हील्स की अगर हम बात करें तो व्हील्स वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बात देखो, जब हम पॉटरी की बात करते हैं तो पॉटरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑफ कोर्स पर्टिकुलरली इस टाइम पीरियड से आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन चीज़ें हो सकती है। मतलब एक बार पॉटरी के ऊपर क्वेश्चन आया है, आई थिंक वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के एसोसिएट पूछा था, तो वो उस तरह से। तो पॉटरी में ये एक कॉमन चीज़ बन गई थी इस टाइम पीरियड में, पर्टिकुलरली स्टोरेज और डेली लाइफ के जो काम है उसके लिए यहाँ पे पॉटरी का यूज़ होता था। यहाँ पे फर्स्ट क्लियर एविडेंस है इंटेंशनल बरियल का, ठीक है। अब न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंकर्स है। अब इसमें बहुत सारे थिंकर्स है वैसे, लेकिन हमें एक ही याद रखना है, इनका नाम है वी गॉर्डन चाइल्ड। अब इन्होंने क्या किया है, जॉर्डन बोल लो, ठीक है, जॉर्डन होगा ये, वी जॉर्डन क्लाइड और चाइल्ड। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन है इसे नाम दिया, और इसे इन्होंने कहा न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन।
तो नियोलिथिक ऐसा पूछ सकते हैं कि वाई नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है वो समझ लो। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन जो है ये रेफर करता है ट्रांजिशन को। कैसा ट्रांजिशन? ऐसा ट्रांजिशन जहाँ पे फूड गैदरिंग से हमने ट्रांजिशन किया हो फूड प्रोडक्शन की तरफ। तो गैदरिंग से हम आ गए प्रोडक्शन की तरफ, और इसे ही हम क्या कहते हैं? नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस रिवॉल्यूशन का, अब मतलब इस टाइम पीरियड का पर्टिकुलर? तो यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट्स आई है, एग्रीकल्चर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी बनी है, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन अच्छे से हो रहा है, कम्युनिटी लाइफ का बिल्डिंग अप होना स्टार्ट हो गया है, प्रोटो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, देखो ये वाला बहुत प्यारा कीवर्ड है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यूज़ करने के बजाय आप इसको ये यूज़ कर सकते हो प्रोटो। प्रोटो का मतलब क्या होता है? ओल्ड होता है ना। तो प्रोटो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इस तरह से याद रखना। न्यूलिथिक टूल्स में आपने तो देख लिया है वैसे माइक्रोलिथ्स, इसके साथ साथ आपके एडीज जैसे कि जो एक्स लाइक जो एक्स होता है उसके जैसा ही दिखता है वो कटिंग टूल्स, थोड़ा सा चेंजेस है शेप वगैरह में। और फिर यहाँ पे क्वंस भी है, ये हैंड ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं, मेस हेड्स, वेजेस और स्टोन होज। तो इसमें से कोई 3 एग्जाम्पल्स आप अच्छे से याद रख सकते हो। यहाँ पे रॉ मटेरियल में आपके स्टोन, बोन्स और एंटलर्स भी आते हैं। एंटलर्स जो सींग होते हैं आपके डियर के वगैरह उसमें दिखते हैं ना, तो वो वाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एडिशनल कुछ साइट्स है जो आपको याद रखनी है। पहले तो है आपका लंगराज। लंगराज में लंगनाज। लंगनाज आपका आता है गुजरात में। फिर आपका चौपानी मांडो, ये है आपका उत्तर प्रदेश में। देन बिरभमपुर वेस्ट बंगाल, महादहा उत्तर प्रदेश, सराई नहर राई उत्तर प्रदेश एंड संगनकल्लू जो कि है कर्नाटका में। इंपॉर्टेंट रहेंगी ये सारी चीज़ें, इसमें से कुछ ना कुछ तो आपको याद रखनी ही है। अब मेसोलिथिक टूल टाइप्स ये सारे हैं, मैंने वैसे और एक्स्ट्रा थे इसलिए मैंने दे दिया, पर मैंने आपको बताया है, सारे रटने नहीं हैं। सोशल डेवलपमेंट में क्या है? सोशलाइजेशन और कम्युनिटी इंटरेक्शन इंक्रीज हुआ था इस टाइम पीरियड में। ट्रांजिशन में क्या है? इन्होंने प्रिपेयर किया है फाउंडेशन फॉर द न्यूलिथिक लाइफ के लिए। और यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस है कल्टीवेशन का भी जो अपीयर हो चुका था, तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। न्यूलिथिक एज के कुछ एडिशनल पॉइंट्स मुझे मिले थे तो वो सारे मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। जैसे कि आपका मेहरगढ़, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये अभी के लिए अगर मैं बात करूँ फिलहाल आपके बलूचिस्तान के एरिया में लोकेटेड है। अर्लीस्ट एविडेंस यहाँ पे मिला है आपका एग्रीकल्चर का इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन भी है और एविडेंस मिला है पॉटर्स व्हील्स का भी। अब यहाँ पे एक है कोलदीवा, अब ये उत्तर प्रदेश में है कोलदीवा। ये अर्लीस्ट एविडेंस देता है राइस कल्टीवेशन का। बेलन वैली के रीजन में ये लोकेटेड है। अब इसमें टूल्स की अगर बात करूँ तो वैसे हमने देखा था कि टूल्स थोड़े से छोटे हो चुके थे, शार्पर हो चुके थे, लाइटर हो चुके थे। इसके साथ साथ ये पॉलिश भी थे, ग्राउंड भी थे और शार्प तो मैंने होते, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये एक डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक है उस टूल्स का भी। तो ये हमने देख लिया है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक वगैरह, और इनके टूल्स कैसे हुए थे इजी रिकॉल के लिए। अब कुछ रीजनल नियोलिथिक कल्चर्स आपको मिलते हैं। अब ये कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका कश्मीर रीजन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका बुरजाहोम। इसके फीचर्स क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट किसी एक मतलब पेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक तो पूछ सकते हैं, या फिर आपको पूछा जा सकता है किसी स्टेटमेंट के फॉर्मेट में। तो इसमें आपका आता है पीट ड्वेलिंग्स। पीट ड्वेलिंग्स का मतलब क्या होता है? लोग पीट्स में रहते हैं, मतलब ग्राउंड के अंदर यहाँ पे डक करके वहाँ पे रहते हैं, उसे हम पीट ड्वेलिंग्स करते हैं। कहाँ पे मिलता है? बुरजाहोम में मिलता है। बुरजाहोम मतलब कहाँ पे? कश्मीर के रीजन में। हंटिंग और फिशिंग यहाँ पे होती थी और पॉलिश स्टोन टूल्स भी यहाँ पे मिले हैं। बोन टूल्स और बोन वेपन्स भी यहाँ पे मिले हैं और कोर्स ग्रे पॉटरी भी यहाँ पे मिली है। अब यूनिक फीचर में क्या है? डॉग को बरी किया गया है विथ हिज और हर मास्टर्स। ओके, अब यहाँ पे बिहार रीजन में आता है आपका चिरांद। अब ये आपका जो अभी का पटना है, जो राजधानी है हमारी बिहार की, राइट? तो वहाँ के उस रीजन में मिलता है। फीचर्स क्या है? बोन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, सेटल्ड डेवलपमेंट मिली है नियर द रिवर वैली। इंपॉर्टेंट रिवर्स है गंगा, सोन, गंडक और घाघरा, मतलब जो आपकी गंगा रिवर की ये है ट्रिब्यूटरीज और ये सारी। अब साउथ इंडियन न्यूलिथिक के बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट साइट्स क्या है साउथ इंडिया की अगर पर्टिकुलरली बात करूँ? हल्लूर, पिकलिहार, ब्रह्मगिरी, मस्की, उतनूर एंड तेक्कलकोटा। फीचर्स क्या है? स्टोन एक्सेस यूज हुए हैं यहाँ पे।
इसके बाद एनिमल हस्बेंडरी को भी प्रैक्टिस किया गया है, कैटल्स गोट्स डोमेस्टिकेट हुई है, ग्रेन प्रोडक्शन भी हुआ है और बेक्ड अर्दन फिगरिंग्स भी यहाँ पे आपको मिलती है। नॉर्थ ईस्टर्न नियोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें, मतलब ईस्टर्न पार्ट की, तो एक तो आपको साइड पता होनी चाहिए ना कम से कम। तो दाउजली हेडिंग ये आप एक साइड याद रख सकते हो, आसाम के रीजन में ये आती है। समटाइम्स इसको नॉर्थ ईस्ट के हिल कल्चर से भी एसोसिएट किया जाता है, तो शॉर्ट में जो आसाम की हिल्स है उसे याद रख लेना। बाकी की नियोलिथिक साइट में मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे आ गया इनाम गांव महाराष्ट्र से, तो ये आपका यूपीसी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। संगन कल्लू है कर्नाटका का, पय्यमपल्ली और सोहगौरा ऐसे वर्ड्स है जो कि पूछ जा सकते हैं। ये सारे जो कीवर्ड्स है बाय द वे, ये जो मैप आपको दिया जाता है एनसीईआरटी की बुक में, वो वहाँ से पूछा गया है। वैसे आप चिंता मत करो, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है ना आपकी एनसीईआरटी में पूछी गई, तो वो सारे डायग्राम्स ऐड कर दूंगी, एक कंपाइलेशन बना के आपको दे दूंगी इसके साथ जल्दी से रिविजन करने के लिए, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब मेंस की बात अगर हम करें तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि क्यों न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन को रिवॉल्यूशनरी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले तो बात है आपका एग्रीकल्चर, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना। फिर एनिमल हस्बेंडरी डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन, पॉटरी, हाउस बिल्डिंग, वेविंग और परमानेंट सेटलमेंट्स, इन सारी चीज़ों की वजह से रिजल्ट क्या हुआ, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, राइट, कम्युनिटी लाइफ डेवलप हुई, आपने सिविलाइजेशन का फाउंडेशन बना दिया, इसलिए यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे कुछ डेटिंग मेथड्स है। अब ये तो है, ये मैंने तमिलनाडु के एनसीईआरटी से निकाला है, तो जल्दी से देख लेते हैं, न्यू पॉइंट्स है इसलिए। इसमें सबसे पहले तो आपका रेडियो कार्बन डेटिंग आती है। इसका ये रेडियो कार्बन डेटिंग तो हमने बहुत बार पढ़ी है, राइट। हमें अगर किसी ऑर्गेनिक मटेरियल की एज पता करनी है तो हम यहाँ पे कार्बन डेटिंग का यूज़ करके देखते हैं कि कितना लॉस हुआ है ओवर द टाइम कार्बन में, राइट। तो ये तो हो गया, पर आपको जो पता करना है वो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब इसका मतलब क्या होता है, ये हम पता करते हैं एज वगैरह, डेटिंग करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ द ट्री रिंग्स। तो ट्री की जो रिंग्स है उसे देख के हम यहाँ पे पता करते हैं। तो नंबर ऑफ रिंग्स जो होगी वो पढ़ के वगैरह यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है कि यहाँ पे एज क्या रही होगी। तो आपने देखा होगा ऐसे अगर वुड है तो उसमें बहुत सारी ऐसी लाइंस होती है, ठीक है। तो जो जितनी ज़्यादा लाइंस होती है उतना ज़्यादा यहाँ पे टाइम पीरियड बीत चुका है, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पैलियोलिथिक साइट्स में कुछ न्यू एडिशंस है, जैसे कि अतिरमपक्कम तमिलनाडु का, इसमें क्या है, ये चेन्नई में है, पैलियोलिथिक साइट है। यहाँ पे पोतवार प्लेट्यू के बारे में याद रख लेना, प्रेजेंट डे पाकिस्तान के एरिया में ये आता है। सोन वैली जो हमने देखी थी, सोन वैली कल्चर है एक पर्टिकुलर, वहाँ से इसे एसोसिएट आप करके याद रख लेना। शिवालिक हिल्स है, ये इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक रिमेन है, यहाँ पे मिले हैं। पैलियोलिथिक हैबिटेट में आपके लिविंग प्लेसेस कौन से रहे थे, लोग यहाँ पे रॉक शेल्टर्स, केव्स, कभी कभी हंट करने के लिए यहाँ पे रहना, ये सारी चीज़ें करते थे। क्वार्टज़ाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ग्रुप हंटिंग वगैरह के बारे में भी यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है ब्लू कलर का, बाय द वे ये सारा आपका रिवीजन के लिए है, लेट से कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो तब करने के लिए। अब ये जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है ये मुझे डिफरेंट टाइप के सोर्सेस में मिली है, तो बस यहाँ पे दे दी है। ये सारी की सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप बस आपको इसको एक बार पढ़ लेना है, यू विल रिमेंबर इट, ओके। और कुछ थोड़े से रिपीट भी हुए हैं तो मैं यहाँ पे से रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले तो न्यूलिथिक में एक पॉइंट याद रखना था, ठीक है, हाँ ये वाला, ये कोडेकाल जो है कर्नाटका था, ये कर्नाटका का, ये आपका साउथ इंडियन न्यूलिथिक साइट है, ये आपको एक याद रखना है, ठीक है। बेलन वैली तो हम पहले ही देख चुके हैं। अब यहाँ पे हाउसिंग पैटर्न की अगर पर्टिकुलरली बात करूँ तो मड ब्रिक हाउसेस बिल्ट थोड़ा बहुत दिख जाता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लोथिंग में हमने देखा था ऊपर, वैसे क्लोथिंग तो हुई थी, लेकिन कॉटन क्लोथिंग और वुलन क्लोथ ये भी यहाँ पे यूज़ हुए हैं। अब आपको किसी स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, आई थिंक किसी तो पेपर में पूछा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कॉटन यहाँ पे मिलता था क्या इस टाइम पीरियड में, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसका स्टेटमेंट सही था, तो इसलिए आप इस तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको पता होनी जरूरी हो जाती है, ठीक है। कैलोलिथिक जो चालकोलिथिक एज है, फिर हम यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे कल, ठीक है। अब इसके साथ मैं और एक चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी और कोशिश करूंगी हर दिन हम यहाँ पे 2 चैप्टर्स को कम से कम कंप्लीट कर ले। पीडीएफ जो है ये आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, लिंक प्रोवाइड कर दूंगी मैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में। 22 के बाद यहाँ पे इसको अच्छे से डाउनलोड कर लेना,
ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दोज क्वेरीज। फाइन, ठीक है। एंड तब तक अच्छी से पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।